बजाज पल्सर 125 और टीवीएस रेडर 125 ये दोनों ही 125 सीसी की एक ही सेगमेंट की मोटरसाइकिल है और इनकी कीमतें भी बिल्कुल बराबर ही हैं। इन दोनों ही मोटरसाइकिलों की एक शोरूम की मतलब है 95,000 रुपए के आसपास है। और अब देखिए मोटरसाइकिल्स काफ़ी सिमिलर है, एक ही सेगमेंट की हैं, कीमतों में भी काफ़ी ज़्यादा फर्क नहीं है और ओवरऑल भी मोटरसाइकिल्स में कोई बहुत ज़्यादा बड़े फर्क नहीं आते। तो ऐसे में आपके मन में कन्फ्यूजन जरूर बन जाती कि भाई आपको आज के टाइम में अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इनमें से कौन सी मोटरसाइकिल पर अपने पैसे लगाने चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में ये दोनों ही मोटरसाइकिल आपको हर एक पैरामीटर पर कंपेयर करके बताने वाला हूं कि आपको आपकी जरूरतों के हिसाब से इनमें से कौन सी मोटरसाइकिल पर अपने पैसे लगाने चाहिए। और सबसे पहले इन दोनों ही मोटरसाइकिल के लुक्स और डिजाइन के मामले में या फिर इनकी बिल्ड क्वालिटी के मामले में बात की जाए तो दोस्तों ये जो बजाज पल्सर 125 होती है ये पहले से ऐसी ही आ रही है। मतलब कि 20 साल से ये जो बजाज पल्सर 125 है इसके लुक्स में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया। और देखने के मामले में देखिए ये मोटरसाइकिल सिंपल की सिंपल है, कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा भड़कीले ग्राफिक्स बजाज इस पर इस्तेमाल नहीं करती है। वहीं पर इसकी जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो देखने में काफ़ी स्टनिंग भी लगती है और ये मोटरसाइकिल देखने में स्पोर्टी भी लगती है। वहीं पर ये जो रेडर 125 है ये देखिए थोड़ी सी देखने में, अगर आप इसका ये सुपर स्क्वाड वाला एडिशन देखेंगे तो ये तो फिर भी बहुत ज़्यादा स्पोर्टी सा लग रहा है, काफ़ी फंकी सा लग रहा है, काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स इस पर आपको दिए जाते हैं। लेकिन अगर आप इसके बाकी और कलर्स को देखेंगे तो उन कलर्स के साथ इसके लुक्स कोई भी बहुत ज़्यादा स्पोर्टी से नहीं लगते हैं। तो मतलब कि इसके लुक्स ओवरऑल काफ़ी मतलब कंफ्यूजिंग से हैं, मतलब प्रॉपर एग्रेशन भी नहीं है जैसे कि टीवीएस अपाचे सीरीज की मोटरसाइकिल में होता है और जैसे कि टीवीएस स्पोर्ट्स के एक काफ़ी बेसिक से डिज़ाइन के साथ आती है वैसी भी ये नहीं होती, ये कहीं बीच में लाई कर रही होती है। बिल्ड क्वालिटी के मामले में टीवीएस रेडर 125 का जो आपका फ्यूल टैंक होता है ये आपको प्लास्टिक कवर्स के साथ दिया जाता है। वहीं पर पल्सर 125 का जो फ्यूल टैंक होता है ये आपको मेटल वाला दिया जाता है। तो ये कुछ बिल्ड क्वालिटी के मामले में थोड़ा फ़र्क आ जाता है। बाकी अगर आप ओवरऑल फिनिशिंग को देखेंगे तो वहाँ पर दोनों ही मोटरसाइकिल्स अपने प्राइस को जस्टिफाई कर रही होती है। लाइटिंग वगैरह के मामले में अगर आप देखते हैं तो ये जो आपकी पल्सर 125 है ये काफ़ी पीछे रह जाती है। इसमें आपको आज भी काफ़ी बड़ा सा काफ़ी बल्कि सा सेटअप दिया जाता है जो कि आपका हेलोजन बल्ब वाला ही है और ये देखने में काफ़ी ओल्ड फैशन लगता है। इसके जो इंडिकेटर्स वगैरह ये हेलोजन बल्ब वाले ही हैं और ये भी काफ़ी बोरिंग से ही देखने में लगते हैं। वहीं पर ये जो टीवीएस रेडर 125 होती है इसका जो हेडलैम्प का सेटअप है ये देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। आपको DRLs भी दिए जाते हैं, मैं भी आपको ग्लो करके दिखा देता हूँ। उसके साथ साथ इसकी जो लाइटिंग का पूरा ही सेटअप है ये आपको LED में दिया जाता है। इसके जो इंडिकेटर्स है हालांकि ये हेलोजन बल्ब वाले ही हैं लेकिन इसका जो डिज़ाइन है वो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है और ये मोटरसाइकिल फ्रंट से देखने में बिल्कुल भी बल्कि नहीं लगती है। वहीं पर इसका जो टेल लैंप है ये भी आपको LED वाला दिया जाता है। तो मतलब कि लाइटिंग के मामले में टीवीएस रेडर 125 पल्सर 125 के मुकाबले बेहतर रहने वाली है। व्हील, सस्पेंशन, टायर्स के सेटअप के मामले में दोनों ही मोटरसाइकिल के फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक दिए जाते हैं, 17 इंचेस के व्हील्स दिए जाते हैं। लेकिन अगर आप टायर सेक्शंस के मामले में देखते हैं तो फिर फ्रंट में तो दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको 80/100 सेक्शन के 17 इंचेस के टायर दिए जाते हैं और रियर में भी दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको 100 सेक्शन का ही टायर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर सस्पेंशन में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। ये जो आपकी टीवीएस रेडर 125 होती है इसमें आपको मोनो शॉक दिया जाता है। तो मतलब कि अगर आप ओवरऑल देखते हैं तो अगर आप सेटअप के हिसाब से देखते हैं तो फिर टीवीएस रेडर 125 के ही व्हील, सस्पेंशन, टायर्स का सेटअप फिर भी थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। सीट और स्पेस के मामले में दोनों ही मोटरसाइकिल की सीट हाइट 770-780 mm के आसपास है। ये मैं आपके डिस्प्ले पर मेंशन कर दूंगा। दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको सिंगल सीट और स्प्लिट सीट का ऑप्शन दिया जाता है और दोनों ही मोटरसाइकिल्स की सीट काफ़ी स्पेशियस होती हैं, काफ़ी कंफर्टेबल होती है। हालांकि आपको स्टेप अप और स्प्लिट सीट दी जाती है लेकिन दोनों ही मोटरसाइकिल का अगर आप ये स्टेप अप वाला एंगल देखेंगे, आपने भी टीवीएस रेडर की सीट देख ली, वहीं पर अगर आप पल्सर की भी सीट देखते हैं तो कोई ज़्यादा आपका स्टेप अप एंगल नहीं होता है, कोई ज़्यादा उठा करके सीट नहीं दी जाती और दोनों ही मोटरसाइकिल्स की सीट पर आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिलने वाला है, काफ़ी स्पेशियस और काफ़ी कंफर्टेबल दोनों ही मोटरसाइकिल्स की सीट आपके लिए रहने वाली है। फीचर्स के मामले में देखिए ये जो पल्सर 125 होती थी इसमें आपको पहले काफ़ी बेसिक सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दे दिया जाता था लेकिन अब इस मोटरसाइकिल में भी आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है जिसमें कि आपको स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, एवरेज फ्यूल कंजप्शन या फिर आपको 2-2 ट्रिप मीटर जैसे फीचर्स दिए जाते हैं और ये मोटरसाइकिल आपकी ब्लूटूथ से भी कनेक्ट हो जाती है। इस मोटरसाइकिल में आपको स्मार्टफोन कनेक्ट करने जैसे फीचर्स भी दिए जाते हैं और इसका जो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये आपका हैंडल बार पर से ही टॉगल हो जाता है तो ये काफ़ी आपके लिए कन्वीनियंस वाला एक फीचर हो जाता है। वहीं पर मैं अब ये टीवीएस रेडर 125 पर आऊँ तो दोस्तों इस मोटरसाइकिल में शुरू से ही आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ही दिया जाता है और इसमें भी आपको पल्सर वाले सारे फीचर्स मिलने ही वाले हैं और लेआउट इसका थोड़ा सा अलग हो जाता है, थोड़ा कलर्स का इस्तेमाल आपको यहाँ पर दिखाई देगा और इसमें भी आपको एवरेज फ्यूल कंजप्शन जैसे फीचर्स या फिर जो ट्रिप मीटर्स हैं ये सारी की सारी चीज़ें तो मिलने ही वाले हैं। मतलब कि जितने बेसिक फीचर्स होते हैं सब मिलने ही वाले हैं। उसके साथ साथ इस मोटरसाइकिल में आपको एक फीचर एक्स्ट्रा दिया जाता है कि जैसे कि आप देख रहे हैं ना कि इस मोटरसाइकिल में आपको गियर पोजिशन इंडिकेटर दे रखा है, जैसे कि ये N लिखा हुआ आ रहा है। वहीं पर मैं जैसे कि गियर डालता हूँ तो अब ये मोटरसाइकिल
दिखा रही कि सेकंड गियर में आ गई। तो दोस्तों ये जो गियर पोजीशन इंडिकेटर वाला बटन है ये इसमें आपको एक्स्ट्रा दे दिया जाता है, लेकिन इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का ड्रॉबैक ये है कि ये आपको यहीं से टॉगल करना होता है। इसके हैंडल बार पर ये टॉगल बटन आपको नहीं दिया गया। और हैंडल बार्स के कंट्रोल्स के मामले में यहाँ पर टीवीएस रेडर में एक फर्क आ जाता है, जैसे कि इसमें आपको ये इको पावर वाला बटन दिया गया है जो कि कोई ज़्यादा आपके काम नहीं आने वाला है। मुझे लगता नहीं कि 125 सीसी की मोटरसाइकिल में इस तरह की किसी बटन की ज़रूरत होती है, इससे बहुत बड़ा कोई फर्क पड़ता है। यहाँ पर जैसे कि बजाज पल्सर 125 में आपको किल स्विच दिया जाता है, तो दोस्तों इस मोटरसाइकिल में भी अगर यहाँ पर ये काफ़ी फैंसी से बटन की जगह किल स्विच ही दे दिया जाता तो वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिकल रहता। तो मतलब कि फीचर्स के मामले में एक दो फीचर्स ऊपर नीचे हैं, कुछ चीज़ें आपको पल्सर 125 में अच्छी मिल जाएंगी, कुछ आपको इसमें मिल जाएंगी। वो आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं कि आपके लिए क्या ज़्यादा मैटर करता है। वहीं पर अगर आपको ब्लूटूथ जैसे फीचर्स चाहिए तो फिर टीवीएस रेडर 125 में आपका एक और वेरिएंट आता है जिसके लिए आपको 5000 रुपये और ज़्यादा देने होते हैं, जिसमें कि आपको और बेहतर फीचर्स मिल जाते हैं, जिसमें कि आपको जीपीएस नेविगेशन जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। और वो वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बजाज पल्सर 125 वाले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से थोड़ा सा और ज़्यादा बेहतर हो जाता है, उसमें आपको और ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं। और ये आपके ऊपर है कि अगर आपको फीचर्स ज़्यादा चाहिए तो आप वो वाला वेरिएंट खरीद सकते हैं। और बाकी इन दोनों ही मोटरसाइकिल्स की और स्पेसिफिकेशंस को कंपेयर किया जाए तो दोस्तों देखिए फ्यूल टैंक कैपेसिटी में कोई ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं आता है। दोनों ही मोटरसाइकिल की जो सीट हाइट है वो आपकी डिस्प्ले पर भी आ रही है और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी डिस्प्ले पर आ जाएगी। सीट हाइट में भी बस आपका 10 mm का ही फर्क आता है, लेकिन जो ग्राउंड क्लियरेंस है वहाँ पर थोड़ा फर्क आ जाता है। ये जो बजाज पल्सर 125 है इसका ग्राउंड क्लियरेंस आपका 165 mm के आसपास ही, वहीं पर ये जो टीवीएस रेडर 125 है इसका ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm के आसपास, मतलब कि खराब रास्तों पर यही थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर रहने वाली है। और दूसरा जो यहाँ पर बहुत बड़ा फर्क आ जाता है वो कर्वेट का आ जाता है। ये जो बजाज पल्सर 125 है इसका कर्वेट आपका 140 किलो से भी ज़्यादा है, वहीं पर ये जो टीवीएस रेडर 125 का कर्वेट है वो कंट्रोल में है, जितना कि 125 सीसी की मोटरसाइकिल का नॉर्मली होता ही है 120 किलो के आसपास उतना ही है। और ये जो 20 किलो का कर्वेट का फर्क है ये बहुत ज़्यादा बड़ा फर्क हो जाता है और इसका फर्क माइलेज और परफॉर्मेंस पर पड़ता ही पड़ता है। और यहाँ पर इन स्पेक्स के मामले में भी टीवीएस रेडर 125 ही थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। इंजन और परफॉर्मेंस के मामले में देखिए दोनों ही मोटरसाइकिलों में आपको 125 सीसी के इंजन दिए जाते हैं, दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको एयर कूल्ड इंजन दिए जाते हैं, लेकिन टीवीएस वाले कहते हैं कि इनका एयर और ऑयल कूल्ड दोनों ही तरीके से इंजन ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पर कूलिंग के मामले में टीवीएस रेडर वाला इंजन थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। पावर फिगर्स के मामले में देखिए दोनों ही इंजन आपके 11 bhp के आसपास की पावर निकालते हैं और अगर आप ऑन पेपर देखते हैं तो आपको फर्क नहीं पता चलेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिकलिटी के मामले में बात करते हैं तो देखिए पावर फिगर्स दोनों ही मोटरसाइकिल सिमिलर निकाल दिए, लेकिन चलाने के मामले में ये जो टीवीएस रेडर 125 होती है इसका इंजन थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर हो जाता है। इसके जो एनवीएच के लेवल्स हैं, वाइब्रेशंस वगैरह या फिर नॉइज़ वगैरह काफ़ी कम आती है और इसकी एग्जॉस्ट साउंड भी काफ़ी अच्छी होती है। वहीं पर ये जो टीवीएस रेडर 125 है इसका कर्व वेट भी काफ़ी कम है और इंजन काफ़ी पावरफुल है, तो उसका फ़ायदा भी टीवीएस रेडर 125 को मिलता है, जिसकी वजह से टीवीएस रेडर 125 माइलेज भी अच्छा निकाल करके दे देती है। टीवीएस रेडर 125 आपको आराम से 55 से 60 किलोमीटर पर लीटर के बीच का माइलेज दे देती है। वहीं पर ये जो बजाज पल्सर 125 है देखिए ये भी अच्छा परफॉर्म करती है, इसका भी इंजन काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसके इंजन में थोड़ी सी एक तो वाइब्रेशंस ज़्यादा है, दूसरा इसका इंजन कर्व वेट ज़्यादा होने की वजह से माइलेज अच्छा नहीं दे पाता है। ये मोटरसाइकिल आपको हार्डली 50 किलोमीटर पर लीटर के आसपास का ही माइलेज दे पाती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये इंजन्स के मामले में फ़र्क आ जाता है। इसके अलावा हैंडलिंग और स्टेबिलिटी के मामले में भी टीवीएस रेडर 125 ही थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। कर्व वेट कम होने की वजह से ये सिटी में काफ़ी अच्छे से हैंडल हो जाती है, काफ़ी अच्छे से मैनेवर होती है। सस्पेंशंस और कंफर्ट के मामले में दोनों ही मोटरसाइकिल्स काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर देखिए अगर आपकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, आप 6 फीट के आसपास है या फिर इससे आप थोड़े से ऊपर हैं, तो फिर आप पल्सर 125 के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे। इस मोटरसाइकिल पर आपको थोड़ा सा और ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा रूम मिल जाएगा। वहीं पर अगर आपकी हाइट 6 फीट से ऊपर है या फिर 6 फीट के आसपास है तो फिर आपको टीवीएस रेडर अपने हिसाब से थोड़ी सी छोटी लग सकती है। ब्रेक्स के मामले में दोनों ही मोटरसाइकिल्स के फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक दिए जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। दोनों ही फ्रंट ब्रेक्स की जो ब्रेक बाइट है वो काफ़ी पंची है और रियर में दोनों में ही आपको जैसे ड्रम ब्रेक दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो टीवीएस रेडर वाला ड्रम ब्रेक है वो थोड़ा सा कम इफेक्टिव है अगर आप बजाज पल्सर 125 से कंपेयर करते हैं। और यहाँ पर अगर आप ओवरऑल ब्रेकिंग को देखेंगे तो बजाज पल्सर 125 की ब्रेकिंग आपको थोड़ी सी बेहतर लग सकती है। और कीमतों के हिसाब से देखा जाए तो टीवीएस रेडर 125 का भी जो स्प्लिट सीट वाला वेरिएंट है उसकी एक शोरूम कीमत लगभग आपकी 94,000 रुपये के आसपास ही है। और वहीं पर ये जो आपकी बजाज पल्सर 125 है इसका स्प्लिट सीट वाला वेरिएंट भी आपका 95,000 रुपये के आसपास ही है। मतलब कि स्प्लिट सीट में कोई ऐसा बड़ा फर्क नहीं आता है कीमतों के मामले में। लेकिन अगर आप सिंगल सीट वाले वेरिएंट्स को देखेंगे तो टीवीएस रेडर में अगर आपको सिंगल सीट लेनी है तो फिर 1000 रुपये का ही फर्क आता है।
लेकिन अगर आप बजाज पल्सर 125 का सिंगल सीट वाला वेरिएंट खरीदते हैं तो फिर वो आपको 4000 रुपये तक सस्ता पड़ता है। वहीं पर अगर आप बजाज पल्सर 125 का नियॉन वाला एडिशन खरीदते हैं तो वो आपको और ज़्यादा सस्ता पड़ जाता है। तो मतलब कि अगर आप कीमतों के हिसाब से देखेंगे और वेरिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो फिर जो लोअर वेरिएंट्स है वो बजाज पल्सर 125 के ही आपको सस्ते पड़ने वाले हैं। और अब देखिए ये सारी की सारी बातें करने के बाद, कीमतों की भी बात करने के बाद, मैं इन दोनों ही मोटरसाइकिल पर अपना वर्डिक्ट दूं कि आपको आपकी ज़रूरतों के हिसाब से इनमें से कौन सी मोटरसाइकिल खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर आपको बिल्कुल स्टनिंग लुक्स चाहिए, जिसके लुक्स आपको आज भी अच्छे लगे, आपसे 10 साल बाद भी अच्छे लगे, और आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी चाहिए, और आपको थोड़ा मर्दानी सी टाइप की मोटरसाइकिल खरीदनी है, तो फिर तो आपको ये बजाज पल्सर 125 पर ही अपने पैसे लगाने चाहिए। और फीचर्स के मामले में इस मोटरसाइकिल में भी आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स दे ही दिए गए हैं। तो मतलब कि ये भी लुक्स और एक परफॉर्मेंस का काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। वहीं पर अगर आप TVS 125 के लुक्स को देखते हैं तो देखिए ये मोटरसाइकिल का जो सुपर स्क्वाड वाला एडिशन है, ये इस पर तो आपको ग्राफिक्स दिए जाते हैं और ये देखने में काफ़ी स्पोर्टी सा लगता भी है। लेकिन इसके जो बाकी और रेगुलर वेरिएंट्स हैं उनके कलर्स काफ़ी बेसिक से हैं। तो इसके बारे में तो मेरा ये कहना है कि अगर आप शाइन या फिर सुपर स्प्लेंडर जैसी मोटरसाइकिल देख रहे हैं, उनके मुकाबले आपको एक अच्छी स्पोर्टी लुक वाली मोटरसाइकिल चाहिए। इंजन की परफॉर्मेंस आपको काफ़ी ज़बरदस्त चाहिए, उसके साथ साथ आपको माइलेज भी चाहिए, और फीचर्स भी इस मोटरसाइकिल में आपको सारे ही दे दिए जाते हैं। हालांकि इसमें जो आपको हेडलैम्प का सेटअप है वो आपको और बेहतर दिया जाता है, काफ़ी एडवांस दिया जाता है। DRLs और आपको LED हेडलैम्प जैसे फीचर्स दे दिए जाते हैं। तो मतलब कि अगर आपको एक बैलेंस्ड ऑप्शन चाहिए, आपको लुक्स भी अच्छे चाहिए, आपको फीचर्स भी अच्छे चाहिए, आपको माइलेज भी चाहिए और आपको परफॉर्मेंस भी चाहिए, आपको एग्जॉस्ट साउंड भी अच्छी सुननी है, तो फिर आप अपने पैसे TVS रेडर 125 पर ही लगाइए। लेकिन अगर आपको माइलेज वगैरह से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है और आपको ये LED हेडलैम्प जैसी चीज़ें नहीं चाहिए, आपको थोड़ी टशन ही ज़्यादा दिखानी है और आपको ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए जो कि आपको लॉन्ग टर्म तक अच्छी दिखती रहे और आपको माइलेज से भी फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर तो आपको अपने पैसे पल्सर 125 पर लगा देने चाहिए। तो दोस्तों ये तो हो गया मेरा वर्डिक्ट। बाकी आपका इन मोटरसाइकिल्स के मामले में क्या कहना है वो सब आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बस आज की इस वीडियो में इतना ही, और मैं मिलता हूँ अब आपसे अपनी अगली वीडियो में।